हिंदी नेट जेआरएफ सिलेबस की दूसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। तो इस कहानी का जो प्रकाशन हुआ था 1901 में हुआ था। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। हिंदी के आरंभिक कहानियों में माधवराव सप्रे की बहुचर्चित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी का ताना बाना एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान और समकालीन सामंती शोषण के तंतुओं से बुना गया है। अत्यंत लघु फलक की इस कहानी में जमींदार द्वारा अपने महल के सामने एक अनाथ असहाय विधवा की झोपड़ी हड़पना, विधवा का जमींदार के सामने गिड़गिड़ाना, पोती के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करना, जमींदार द्वारा टस से मस न होना और अंत में विधवा द्वारा अपनी जमीन से एक टोकरी भर मिट्टी की मांग करना, जमींदार से उस टोकरी को सिर पर उठा देने का निवेदन करना, जमींदार का टोकरी उठाने में असमर्थ होना, विधवा की स्वाभिमान भरी बातों से जमींदार का निरुत्तर होना, उसकी आंखों का खुलना और हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप बुढ़िया को झोपड़ी वापस करने की कथा है। डॉक्टर गोपाल राय ने संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देश हिंदी बताया है। तो कहानी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी कहानी है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उसे झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लो, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतुहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती वृद्धा काल में एकमात्र सहारा थी। जब उसके अपने पूर्व स्थिति की याद आती तो दुख के मारे वह फुट फुट कर रोने लगती थी और अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का जब हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। मरने जैसी उसकी हालत हो गई थी कि उसे यह झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी। झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के प्रयत्न निष्फल हुए तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, इसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली कि महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। तब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के अंदर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का याद आने लगा और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने अंदर के दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर रख लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भर ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन पद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के इस वचन को सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। धन्यवाद।